आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मातृ सेवा सदन अस्पताल पर समिति ने लगाया ताला, न्यायालय के निर्देश का किया पालन। फैक्ट्री मालिक ने किसानों का आम रास्ता किया बंद, किसानों ने कलेक्टर से की शिकायत। यातायात पुलिस ने 6 हुड़दंगियों पर की कार्रवाई, बनाए चालान। और जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष के 3 लोग गंभीर घायल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रास्तीपुरा स्थित मातृ सेवा सदन अस्पताल को समिति ने न्यायालय के निर्देश के बाद स्वयं आज से बंद कर दिया है। अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी के साथ ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन यहां पर एक महिला की हुई मौत को लेकर न्यायालय में पहुंचे मामले के बाद न्यायालय ने निर्देश देते हुए अस्पताल को बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आज समिति ने स्वयं अस्पताल को बंद कर दिया है। यहां पर पिछले 42 वर्षों से 30 बेड का अस्पताल संचालित हो रहा था। यहां पर 38 कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे थे। समिति के सदस्यों ने बात की तो उनका कहना है कि न्यायालय का हम पालन करते हैं, जो आदेश मिलता है उनके साथ हमने अस्पताल बंद कर दिया है। जो भी सुधार करना है वहाँ कार्य कराएंगे। जब इस संबंध में सिविल सर्जन राजेश सिसोदिया से बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय से मिले निर्देश के बाद आज अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां पर पहले से ही समिति ने अस्पताल को सील कर दिया था। मामूली छोटी छोटी शिकायत मिली है, उनको बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। ऐसी कोई मेन शिकायत नहीं मिली है। 42 साल के इतिहास में मैं थोड़ा सा बताऊं कि 42 साल के इतिहास में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी जिसके कारण हम लोगों को ऐसी स्थिति से निर्मित होना पड़े। हमारे अस्पताल को विगत वर्षों में 2 बार अवार्ड मिला है। जिले के सबसे साफ सुथरा और सबसे व्यवस्थित अस्पताल का अवार्ड मिला है। उसके बाद भी यदि हमारी कुछ कमियां हैं तो हम दूर करके प्रारंभ करेंगे। ये एक शिकायत थी इसमें अस्पताल की, भगवान दास पासी जी ने शिकायत की थी, तो उसके तारतम्य में जांच समिति गठन किया गया था। जांच समिति ने फिर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत कुछ कमियां पाई गई थी इसमें, तो वो कमियों के सुधार के लिए हमने 1 महीने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के पालन में आज 1 महीने का समय हो चुका था, तो हमने अस्पताल से पेशेंट शिफ्ट कराने के लिए इनको समय दिया था और कि आप जो भर्ती मरीज हैं वो आप शिफ्ट कर लें, तो उन्होंने मरीज भी पूरे शिफ्ट कर दिए और हमारे आने से पहले इन्होंने सारा स्वयं अस्पताल खाली कर। कंप्लेंट थी, एक किसी महिला की मृत्यु हुई थी, तो उसके संबंध में हमने जांच कराई थी। अस्पताल में जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो कमियाँ, फायर एनओसी और 1-2 जो सर्टिफिकेट लगते हैं, जैसे पंजीयन, अपना रजिस्ट्रेशन, इसका फायर एनओसी वगैरह, ऐसे 2-3 कमियाँ थी। उसके हिसाब से हमने न्यायालय के आदेश पे न्यायालय में भी इसका परिवार डला हुआ था। बुरहानपुर जिले के रास्तीपुरा के किसान जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए टेक्समो फैक्ट्री मालिक द्वारा आम रास्ते को बंद करने की लिखित में शिकायत की है। किसानों का कहना है कि हम कई पीढ़ियों से इस नाले के रास्ते से अपने खेतों में पहुंचते थे, लेकिन आज जब खेत में जाने के लिए गए तो फैक्ट्री मालिक संजय अग्रवाल ने हमें इस रास्ते से जाने का मना कर दिया, जिसकी शिकायत करने के लिए 2 दर्जन से अधिक किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई है। किसान सुधाकर महाजन ने कहा कि निराकरण नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उनका कहना है कि किसानों ने रास्ते को लेकर शिकायत की है, एसडीएम को उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। जांच करने के बाद निराकरण किया जाएगा। जब इस संबंध में फैक्ट्री मालिक से बात की तो उनका कहना है कि किसानों द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। आज हम शिकायत करने के लिए जो टेक्समो पाइप फैक्ट्री के मालिक संजय अग्रवाल जी है, उनके साइड से एक नाला बहता था, वहीं से हमारे सभी किसानों का रास्ता था। तो आज हम कलेक्टर मैडम से निवेदन करने के लिए आए, जो ऐसा यथावत हमारा रास्ता मतलब चलने दे और सभी किसानों का जो आवाजाही का है उसे मतलब निरंतर चलता रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो भी हमारी शिकायत है उच्च लेवल पे पहुंचाएंगे या उनके टेक्समो के सामने सभी किसान भाई धरना देंगे। वहीं हमारे सभी किसान आकर के उनके गेट के पास में ही धरना देंगे। कुछ किसान आए हैं जो टेक्समो के बगल की ज़मीन की कुछ रास्ते की मांग कर रहे थे कि उस रास्ते में कुछ
पोल वगैरह गाड़ रहे हैं। तो इसमें एसडीएम बुरहानपुर के माध्यम से उसमें जांच करेंगे और जो भी मामला सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग पर बुलेट से हुड़दंग करने वाले बुलेट चालकों पर यातायात पुलिस ने चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और बुलेट में एक्स्ट्रा लगे हुए साइलेंसर और हुटरों को निकालने की कार्यवाही की है। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से हुड़दंगियों द्वारा लालबाग मार्ग पर तेज गति से बाइक बुलाने की शिकायतें मिल रही है, जिसको लेकर आज कार्यवाही करते हुए 6 बाइक चालकों के चालान बनाए गए और बुलेटों में लगे साइलेंसर और हुटरों को निकालने की कार्यवाही की गई। यदि इसके बावजूद भी बुलेट चालकों द्वारा शहर में इस तरह से हुड़दंग की जाती है तो कोर्ट चालानी जैसी कार्यवाही की जाएगी। लगातार ये देखने में भी आ रहा था और इसकी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि देर रात में 10 बजे के बाद में सिंधी बस्ती से लालबाग के लिए जो रोड जाता है उस रोड पर लोग ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मानक पैमानों से अधिक शोर करने वाले साइलेंसर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और रेसिंग भी करते हैं और जिससे एक गलत मैसेज समाज में जाता है, साथ ही नॉइस और एयर पोल्यूशन भी होता है। इस शिकायत के चलते कल रात्रि में हमारी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान हमारे पास में 6 बुलेट मोटरसाइकिल हमने जमा की है जिनमें ऐसे वाहन ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इनमें बड़े हॉर्न का भी कुछ बाइक्स में इस्तेमाल किया गया है। तो उन पर आज चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ में ऐसे जो साइलेंसर उनमें लगे हैं और हॉर्न जो लगे हैं वो जमा किए जाएंगे और कंपनी के उनके जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो लगवाने के पश्चात ही उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में तीनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है, जिसमें मां और 2 बेटे शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहन निवासी देवीदास शामराव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन को लेकर पड़ोसियों द्वारा हमसे आए दिन विवाद किया जाता है, जिसको लेकर आज भी हम पर खेत में जा रहे थे तो पीछे से आकर पड़ोसी संजू काड़ू, राजेश संजू, उषा और वंशिका बाई ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में देवीदास शामराव, प्रकाश शामराव और मां लीलाबाई पति शामराव घायल हुए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 लोग घायल हुए भैया, हमको 4 लोगों ने हमला करा, बक्की से मार चलाए। काहे के लिए झगड़ा हुआ? खेती के लिए, हम खेती में जा रहे थे तो इनने आके हमको पीछे से हमला करा, बक्कियों से हमको मारा। कौन है ये जो हमला करने वाले? ये मेरे काका है, चुलत काका है, दूर के रिश्तेदार है, इनने आके हमको मारा। और उनके बच्चों ने? बुरहानपुर के कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि बादरपुर छात्रावास के अधीक्षक सुधीर ठाकरे की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेश तकझर को जांच करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके द्वारा जांच में लापरवाही बरती गई और किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि छात्रावासों में लंबे समय से हो रहे घोटाले को लेकर जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने शिकायत की थी, जिसको लेकर अफसरों को जांच के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन अफसर भी इसमें संलिप्त होने के कारण जांच को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने सहायक संचालक को निलंबित कर दिया है और उन पर संलिप्तता और अन्य आरोप भी लगाए हैं। कुछ भी काम ना करना, और 5 तरह के आरोप लगाए हैं। ये आपने किसके खिलाफ कार्रवाई करने को बोला था? सुधीर ठाकरे करके एक अधीक्षक है ओबीसी छात्रावास का महाविद्यालय का, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको सस्पेंड मैंने 31 मार्च को किया था। उसके बाद आज तक भी कई बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने डी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं की है। तो उनसे मंगवाई गई जब फाइलें, तो उसमें उनका जवाब भी आ रखा है अधीक्षक का, 9 मई को आ रखा था।
पर कल फाइल बुलाने के परसों फाइल बुलाने के बाद पता चला कि जवाब भी आ रखा है, परसों नहीं किया था। तो हमने उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन इसीलिए लिया कि हमने उसको संलिप्त माना, क्योंकि आपको जवाब आ चुका है, आज तक आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया। हमने कुछ ट्रांसफ़र्स किए हॉस्टल अधीक्षकों के, जो कई सालों से एक ही जगह पे पदस्थ थे। उसके अलावा जो हमारे सहायक संचालक हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के, उनको हमने बोला था कि जो सुधीर ठाकरे करके एक हॉस्टल अधीक्षक थे, जिनके द्वारा ओबीसी महाविद्यालय अपने हॉस्टल में ठीक से काम नहीं किया जा रहा था, उनके सस्पेंशन के बाद उनकी डी प्रारंभ करनी थी और डी प्रारंभ करके जांचकर्ता अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना था, जिससे हम उन पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन कई बार बताने के बावजूद भी उनके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें हमने माना है कि वो खुद भी संलिप्त हैं, तभी जानबूझ के कार्रवाई प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अन्य भी आरोप उन पर लगाए गए हैं। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा पानी में फंसे हुए लोगों की सूचना पर मॉक ड्रिल कराई गई। कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी राहुल कुमार भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली मॉक ड्रिल में मानसून को देखते हुए यदि पानी वाली जगह पर आम लोग फंस जाते हैं तो उन्हें किस तरह से बचाना है, इस थीम पर मॉक ड्रिल ताप्ती नदी के बीचों बीच बने हाथी के पास 4 लोग पानी में फंसे होने की सूचना पर कराई गई। जब विभाग का अमला नाव लेकर बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन यहां पर एक नाव अचानक पलट गई, जिसके बाद पीछे से आए दल ने चारों लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। यह नज़ारा देख मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यह नज़ारा ताप्ती नदी के राजघाट पर आपदा प्रबंधन की हुई मॉक ड्रिल का था। देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन आती है तो उस टाइम के लिए होमगार्ड्स की जो अलग से होमगार्ड के जो जवान हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई होती है, तो उसकी मॉक ड्रिल समय समय पे करना आवश्यक है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेनिंग एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और इसको और भी रिफाइन करने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल जो है वो लगातार होती रहेगी। को लेके हमारे द्वारा बैठकें भी की जा रही हैं और उस तरीके से आज 9 तारीख की बैठक के पूर्व हमने एक मॉक ड्रिल की कार्रवाई आज की है, जिसमें अपने जो कमांडेंट है होमगार्ड, उनके द्वारा 2 तरह के इंसिडेंसेस प्ले किए गए। एक जिसमें किसी टापू पर लोग फंसे हुए हैं और कैसे उनको मोटर बोट्स के माध्यम से रेस्क्यू किया जाता है, और दूसरा अगर पानी में कोई बोट पलट जाती है तो उसको वापस कैसे लाते हैं। उसके बाद उनके द्वारा एक प्रदर्शनी दिखाई गई कि उनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इक्विप्ड है, आक्सा लाइट, चेन सॉ, और कैसे घरेलू वस्तुओं को लेकर भी एक लाइफ बोट बनाई जा सकती है, एक बचाने के लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है, जो हम हर पंचायतों में इसको यूज़ करेंगे और वो लाइफ बॉयज तैयार करेंगे। बुरहानपुर जिले के धुलकोट में एक युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलकोट निवासी पीड़ित सुनील ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। उसके मुंह से झाग निकलने पर परिजनों के पूछने पर उसने कीटनाशक दवाई पीना बताया और वे अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित युवक के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी कीटनाशक दवाई पीने का कारण सामने नहीं आ सका है। तो दवा पी क्या? नहीं वो पता नहीं क्या उसने क्या किया, लेकिन अंदर घर में था वो मतलब जैसे लेडीज़ ने देखा तो उसके सामने मतलब क्या हुआ था, जिसको लेके ना हमारे बिल्कुल मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने नहीं बताया, बोले कि को लेके जाओ।